जी हां, तो जैसा हमने आपसे कहा, सुशांत केस में आज इंसाफ की उम्मीद का दिन था। सुप्रीम कोर्ट ने सुशांत केस की जांच को सीबीआई को सौंप दिया है और इस तरह से सुप्रीम कोर्ट में रिया और मुंबई पुलिस को करारा झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने बिहार पुलिस के एफआईआर को भी सही माना है और महाराष्ट्र पुलिस को जांच में सहयोग करने के निर्देश दिए हैं। सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश का मतलब क्या है आने वाले वक्त में, यह हम आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले यह रिपोर्ट देखिए। सुशांत केस में सबसे बड़ी जीत, सीबीआई जांच पर सुप्रीम कोर्ट की मोहर। बिहार पुलिस जीती, मुंबई पुलिस हारी। जिस फैसले का इंतजार पूरा देश कर रहा था, वो सबसे बड़ी अदालत ने आखिर सुना दिया। सुप्रीम कोर्ट ने आज सुशांत केस पर बड़ा फैसला सुनाते हुए इस केस को सीबीआई को सौंपने पर आखिरी मोहर लगा दी। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में बिहार सरकार की एफआईआर को वैध करार देते हुए मुंबई पुलिस को सहयोग करने का निर्देश दिया। कोर्ट ने कहा, सुशांत केस की जांच सीबीआई करेगी, बिहार पुलिस की एफआईआर सही है। मुंबई पुलिस को सभी दस्तावेज सीबीआई को सौंपने होंगे। महाराष्ट्र सरकार जांच में सहयोग करेगी। मुंबई पुलिस ने मामले की जांच नहीं की, बस इंक्वायरी की। सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा स्पष्ट शब्दों में कह दिया है कि मुंबई पुलिस ने जो भी इन्वेस्टिगेशन किया उसका बड़ा लिमिटेड दायरा था, उसमें कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं था। लेकिन इन सब के बावजूद कोर्ट ने सबसे बड़ी बात यह कह दी है कि इस सीबीआई इन्वेस्टिगेशन को हम अपने कोर्ट का भी स्टैंप दे रहे हैं और कोर्ट की तरफ से भी कह रहे हैं कि ये सीबीआई से ही होनी चाहिए। और उसमें कोर्ट ने अपने तरफ से और भी ऐड कर दिया है कि कोई भी मामला जो सुशांत सिंह राजपूत से जुड़ा है, अगर कोई एफआईआर दर्ज होता है, वो एफआईआर दर्ज भी, वो इन्वेस्टिगेशन भी सीबीआई ही करेगी। इस फैसले में सबसे बड़ी बात यह है कि मुंबई पुलिस और महाराष्ट्र सरकार की दलील कोर्ट में ठहर नहीं पाई। दरअसल मुंबई पुलिस ने बिना एफआईआर दर्ज किए इस केस में दर्जनों लोगों से पूछताछ की। कोर्ट ने 35 पन्नों के जजमेंट में साफ तौर पर कहा कि मुंबई पुलिस ने इस मामले में जांच ही नहीं की। बिहार पुलिस ने सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को न्याय की जीत बताया है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने जो ये फैसला दिया है, उससे 130 करोड़ देश की जनता के दिल में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के लिए जो आस्था पहले से थी, वो और ज्यादा दृढ़ हुई है। लोकतंत्र में विश्वास दृढ़ हुआ है और अब लोगों के अंदर ये उम्मीद बनी है कि सुशांत सिंह राजपूत के मामले में निश्चित रूप से न्याय होगा। 14 जून को सुशांत की मौत के बाद से जांच को लेकर झगड़ा चल रहा है। मुंबई पुलिस ठीक से जांच नहीं कर रही थी। सीबीआई जांच की मांग जोर पकड़ रही थी। देर से ही सही, अब सीबीआई को जांच मिलने के बाद फैंस को उम्मीद जगी है कि एक्टर की मौत का पूरा सच सामने आ सकेगा और जो इस मौत के कसूरवार हैं, वो सलाखों के पीछे जाएंगे। दिल्ली से अरविंद सिंह और धीरेन्द्र पुंडीर के साथ टीम न्यूज नेशन। तो इस बड़ी खबर पर हमारे साथ जुड़ रहे हैं सुशांत सिंह राजपूत के भाई नीरज सिंह बबलू और साथ ही साथ मेरे वरिष्ठ सहयोगी धीरेन्द्र पुंडीर। लेकिन पहला सवाल नीरज जी आपसे, सीबीआई अब जांच करेगी, आपके मुताबिक सबसे पहले वो कौन से शख्स हैं जिनसे सीबीआई को सवाल जवाब करने चाहिए मुंबई पहुंचकर? सीबीआई अगर सवाल जवाब करेगी तो वो जो इस केस के जिन पर सबसे करीबी जो लोग थे, जो वहां मौजूद थे और जिन पर उनके परिवार वालों ने शक जाहिर किया है, तो यानी वो शुरुआत रिया चक्रवर्ती से ही होगी और उनके भाई से होगी और उन तमाम लोगों से होगी जो उनके साथ एक स्टाफ के तौर पर वहां थे। मैं ये सवाल नीरज सिंह जी से था। नीरज जी, आपके मुताबिक सबसे पहले पूछताछ किनसे करनी चाहिए सीबीआई को? देखिए, हम लोग लगातार कह रहे हैं कि जो देश के करोड़ों लोगों का भावना था, जो परिवार का भावना था, उसके अनुरूप जो माननीय उच्चतम न्यायालय का फैसला आया है, तमाम लोग इसके लिए हम लोग पूरा आभार व्यक्त करते हैं और तमाम लोगों में एक आशा और उम्मीद जगी है कि निश्चित रूप से अब सीबीआई जांच करेगी और सारा मामला स्पष्ट हो जाएगा। जो दोषी है वो सामने आएगा। और जो आपने सवाल किया है कि जो यहाँ पर पटना में एफआईआर दर्ज किया गया था और जिन जिन लोगों पर एफआईआर दर्ज किया गया, उन तमाम लोगों से पूछताछ की आवश्यकता है और मुझे लगता है कि सीबीआई सबसे रिया एंड फैमिली से पूछताछ करेगी और वहीं से हर कुछ सामने निकलेगा और सुशांत के हत्या का गुत्थी जो है निश्चित रूप से वहीं से सुलझेगा। यह आशा और उम्मीद पूरे देश को है और मुझे भी है। तो आप कह रहे हैं कि सबसे पहले रिया चक्रवर्ती और उनके परिवार से सीबीआई को सवाल जवाब करने चाहिए, लेकिन रिया चक्रवर्ती की तरफ से अब तक जो दलील सामने आई है, क्या वाकई उन दलीलों में कहीं कोई दम आपको नजर आता है?
देखिए, रिया के तरफ से जिस तरह का बयानबाजी शुरू हुआ था, पहले पूरा देश सीबीआई की मांग कर रहा था और फिर उसी के सुर में सुर लगा के उन्होंने भी सीबीआई की मांग की। और जब सीबीआई की जांच होने वाली है, सीबीआई अपना काम शुरू कर दिया, तो फिर वो बाएं दाएं किसी पार्टी का संरक्षण लेकर के कि सीबीआई जांच ना हो उस काम में लगे। अब जब माननीय उच्चतम न्यायालय का आदेश हो गया है कि पटना में जो एफआईआर हुआ वो बिल्कुल सही है और मुंबई पुलिस कोई जांच ही नहीं की है, ये चीज़ हम लोग पहले ही से कह रहे हैं कि मुंबई पुलिस कोई जांच नहीं कर रही है, मामले को घुमा रही है, मामले को टारने के चक्कर में, दबाने के चक्कर में जो काम कर रही है, आज उन्हीं बातों पर उच्चतम न्यायालय का मोहर लग गया है और तमाम निर्देश आ गए हैं कि मुंबई पुलिस सपोर्ट करे, जो भी सबूत है उनके पास सीबीआई को सपोर्ट करे और सीबीआई पूर्ण रूप से स्वतंत्र रूप से जांच करे और हम लोगों को, तमाम करोड़ों लोगों को, देश के लोगों को आशा और उम्मीद जगी है कि सीबीआई जांच करेगी तो दूध का दूध, तो सीबीआई जांच की शुरुआत करे और सबसे पहले सवाल करें रिया चक्रवर्ती और रिया चक्रवर्ती के परिवार से। बहुत बहुत शुक्रिया नीरज जी आपका न्यूज नेशन पर जुड़ने के लिए। और ये उम्मीद यहां से जरूर बनती है सर्वोच्च अदालत के आदेश के बाद कि किस तरीके से जांच आगे बढ़ेगी। लेकिन इन सब के बीच हमारे साथ सुशांत सिंह राजपूत के जो कुक हैं वो भी जुड़ चुके हैं, उनसे भी कुछ चीजों को समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन पहले आपको बता दें, सुशांत केस को लेकर मुंबई पुलिस को आज मुंह की खानी पड़ी है। महाराष्ट्र सरकार की कोई दलील काम नहीं आई क्योंकि इस केस में शुरू से महाराष्ट्र सरकार और मुंबई पुलिस की भूमिका सवालों के घेरे में थी। न एफआईआर, न ठीक से जांच, जिसने की जांच उसको मिली आंच। न बिहार पुलिस, न ईडी और न ही सीबीआई। महाराष्ट्र की उद्धव सरकार की यही जिद सुप्रीम कोर्ट में हार की सबसे बड़ी वजह बनी। दरअसल सुशांत केस को लेकर मुंबई पुलिस ने ना तो खुद ठीक से जांच किया और ना ही किसी को जांच करने दिया। पहले दिन से मुंबई पुलिस इसे खुदकुशी का मामला मानकर जांच को भटकाने की कोशिश करती रही। मुंबई पुलिस पर आरोप लगे कि उसने फॉरेंसिक जांच से लेकर पोस्टमार्टम रिपोर्ट तक कई लापरवाहियां की। जिस फ्लैट में सुशांत का शव मिला उसे ठीक से सील नहीं किया गया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मौत का समय क्यों नहीं मेंशन है? सुशांत के गले में ओ शेप के निशान क्यों हैं, जबकि सुसाइड में वी शेप का निशान बनता है? सुप्रीम कोर्ट में मुंबई पुलिस की दलील इसलिए भी काम नहीं आई क्योंकि सुशांत के केस में पुलिस ने बिना एफआईआर ही जांच शुरू कर दी। बिना केस दर्ज किए ही रिया समेत बॉलीवुड की कई बड़ी हस्तियों से सवाल पूछे गए। इतना ही नहीं, सुसाइड की थ्योरी को सच साबित करने के लिए पुलिस ने फर्जी डिप्रेशन की थ्योरी पर जांच की खानापूर्ति की। सुशांत सिंह प्रकरण के लिए महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख ने तुरंत इस्तीफा देना चाहिए। मुंबई पुलिस कमिश्नर ने 2 महीने एफआईआर रजिस्टर न करना, ही ओज एन एक्सप्लेनेशन। और मुझे आशा है कि अभी तो ठाकरे सरकार सबक सीखेगी, सुशांत सिंह के परिवार को आखिर न्याय मिलेगा। सुशांत केस की जांच करने वाली बिहार पुलिस के अफसरों को मुंबई पुलिस ने जलील किया। आईपीएस अफसर विनय तिवारी को जबरन क्वारंटीन किया गया। इतना ही नहीं, आरोप ये भी है कि ईडी को भी मुंबई पुलिस ने सहयोग नहीं किया। ईडी ने सुशांत के फोन कॉल डिटेल्स मुंबई पुलिस से मांगे थे, लेकिन 4 चिट्ठियों का एक भी जवाब मुंबई पुलिस की तरफ से नहीं आया। यही वजह है कि महाराष्ट्र सरकार की दलील सुप्रीम कोर्ट में टिक नहीं पाई। हमने अपने आईपीएस अफसर को भेजा, उसको कैदी की तरह रात में 12 बजे क्वारंटाइन कर दिया गया। उसी से लोगों को लग रहा था कि कोई न कोई गड़बड़ है। हम लोगों ने जो भी काम किया कानूनी रूप से, संवैधानिक रूप से सही काम किया। सुशांत केस में मुंबई पुलिस अपनी जांच को सुसाइड के इर्द गिर्द घुमाती रही, लेकिन बिहार पुलिस ने इस मामले में रिया समेत 6 लोगों के खिलाफ तुरंत कार्रवाई करते हुए एफआईआर दर्ज कर लिया। लेकिन रिया और मुंबई पुलिस बिहार पुलिस की जांच के खिलाफ विफल पड़े। इतना ही नहीं, बाद में जब बिहार सरकार ने सीबीआई जांच की सिफारिश की तो उन्होंने सुप्रीम कोर्ट तक का दरवाजा खटखटाया। ये वही रिया है जिन्होंने ट्विटर पर गृह मंत्री अमित शाह से सीबीआई जांच की मांग की थी, लेकिन सीबीआई जांच की सिफारिश की गई तो मुंबई पुलिस और रिया एक साथ आ गए। मुंबई पुलिस और रिया के इसी खेल ने इस केस को सीबीआई जांच के हवाले कर दिया है। दिल्ली से अरविंद सिंह और धीरेन्द्र पुंडीर के साथ टीम न्यूज नेशन। तो कुल मिलाकर सुशांत सिंह राजपूत मामले की जांच अब करेगी देश की सबसे बड़ी जांच एजेंसी सीबीआई।
हम आपको बता दें, हमारे साथ हमारे वरिष्ठ सहयोगी धीरेन्द्र पुंडीर और साथ ही साथ सुशांत सिंह राजपूत के कुक अशोक कुमार भी जुड़े हुए हैं। लेकिन पहला सवाल धीरेन्द्र पुंडीर जी आपसे, सीबीआई के जो अब जांच के दायरे में क्या चीजें सबसे पहले आएंगी, क्या कुछ सबसे पहले करने जा रही है सीबीआई? देखिए, सबसे पहले सीबीआई वहां जाकर उस पूरे एरिया को, पूरे उसको सबको देखेगी। पूरा तमाम लोग हैं जिन लोगों के पहले वो जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो सब लिए जाएंगे। जो मुंबई पुलिस ने जो 174 जो सीआरपीसी में अपने आप जो उन्होंने पूछताछ की, उन सब को लेने की कोशिश की जाएगी। इसके बाद तमाम फ़ोन रिकॉर्ड्स और तमाम कॉल्स के बाद वो तमाम लोग जो उस एफआईआर में, चूंकि सीबीआई ने जो अभी बिहार पुलिस की एफआईआर है उसको लिया है, तो उसमें जो एक्यूज जिनको उन्होंने किया है, जिन लोगों पर परिवार वालों ने शक किया, जिन 6 लोगों को, उन सब से पूछताछ शुरू करेगी। इसके साथ साथ पोस्टमार्टम रिपोर्ट्स का, इसके साथ जो वहाँ मौका वारदात पर जो इस समय जो सीन ऑफ क्राइम था उसको पूरी तरह से देखा जाएगा। वो तमाम फोटोज, वो तमाम चीज़ें दोबारा से देखी जाएंगी। उसके बाद एक तरह से कहें कि उन तमाम चीज़ों को देखा जाएगा जो उस दिन घटनाक्रम के शुरू होने से लेकिन अब तक आई हैं, अलग-अलग आपको बीच में रोक रहा हूं। जब सुप्रीम कोर्ट भी कहता है, महाराष्ट्र पुलिस पर सवाल खड़े करता है और महाराष्ट्र पुलिस से कहता है कि आप दस्तावेज सौंपिएगा सीबीआई को, क्या वाकई वो तमाम दस्तावेज जिनकी जरूरत बिहार पुलिस को थी, वो तमाम अहम दस्तावेज सीबीआई को मिल पाएंगे? क्या इसकी उम्मीद की जा सकती है? ये उनको हर हालत में देना होगा। ये एक भी चीज़ वो नहीं छुपा पाएंगे, क्योंकि जिस भी चीज़ को सीबीआई मांगेगी उसको देना पड़ेगा, क्योंकि कोर्ट की तरफ से उनको असिस्टेंस करने के लिए कहा गया है। और इन्हें फेडरल एजेंसी है, जब भी जांच सीबीआई लेती है तो तमाम चीज़ें उनसे जो उस समय जो जांच कर रहे हो स्टेट्स होते हैं उन सब से लिया जाता है। तो एक नॉर्मल प्रोसेस है, उसमें उनको देना पड़ेगा। हाँ, ये ज़रूर है कि जिस तरह से जिस मामले को ढीला हवाली के साथ और इस दौरान जो कि समय के सबूत होते हैं वो बहुत अहम होते हैं अनुराग, उनमें जरूर मुझे लगता है कुछ दिक्कत आएगी। तो यहाँ पर एक पेच जरूर होगा, लेकिन सीबीआई अब शिकंजा जरूर कसेगी। अशोक जी, आपके मुताबिक सीबीआई को सबसे पहले किनसे पूछताछ करनी चाहिए? कौन वो लोग हैं जिनसे सवाल करने चाहिए सीबीआई को? सर, सबसे पहले तो अभी यही आ रहा है कि रिया फैमिली से सबसे पहले पूछताछ होना चाहिए। अब सबसे पहले रिया से होना चाहिए, उसके बाद फैमिली से होना चाहिए। उसके बाद जो अभी घर में जो 4 स्टाफ था उनसे भी थोड़ा बहुत होना चाहिए। और बाकी हम लोग ने अपना स्टेटमेंट दे रखा है मुंबई पुलिस को भी और बिहार पुलिस को भी। अगर जरूरत पड़ेगा तो हम भी उसके साथ में क्या आपका स्टेटमेंट है अशोक जी? एक बार जरा न्यूज नेशन के दर्शकों को बताइए, और क्यों आपको भी लगता है कि रिया चक्रवर्ती और परिवार से सवाल जवाब होने चाहिए? एक्चुअली सर, उसमें जो भी ये 2019 की जो अक्टूबर से उनको जो डेंगू का बीमारी बताया गया था, और उसके बाद फिर उनको डिप्रेशन में डाल दिया गया। मतलब ये सब बाहर आ गया बात की एंड में कि उनको डिप्रेशन है। तो सबसे पहले तो रिया से ही होना चाहिए, क्योंकि किसी को पता ही नहीं था कि उनको एक्चुअल में हुआ क्या था। और मेडिकल जो ट्रीटमेंट करते थे वो लोग, मेडिसिन वगैरह देते थे, उसको भी कोई किसी स्टाफ को भी पता नहीं था कि कौन सा मेडिसिन खाते थे और कौन सी डॉक्टर से चेकअप कराते थे, वो किसी को पता नहीं था जी। तो ये कई अहम सवाल हैं जिसके चलते सुशांत सिंह राजपूत के कुक को भी लगता है कि रिया चक्रवर्ती से सवाल होने चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का जुड़ने के लिए, अहम जानकारी साझा करने के लिए। तो कुल मिलाकर सुशांत केस को सीबीआई को सौंपे जाने के फैसले पर सुशांत के कोरियोग्राफर गणेश ने भी खुशी जाहिर की है। मुंबई में गणेश से खास बातचीत की न्यूज नेशन संवाददाता शैलेंद्र सिंह ने। ये सिर्फ एक नॉर्मल कैंपेन नहीं था, ये पूरे दुनिया की एक जंग थी, एक जनता की जंग थी, जो हम पहली जंग जीत गए। अभी बहुत कुछ बाकी है। जब तक हम शायद जनता भी तब तक लड़ती रहेगी जब तक लास्ट इंसाफ ना हो, सुशांत को पूरा इंसाफ ना मिले। आप कह रहे थे कि वो सुसाइड नहीं कर सकते, ये उनकी हत्या की गई और कई लोग उसमें शामिल जिनके पास आपके पास जिनकी जानकारी भी है, सीबीआई को बताएंगे कब तक? जब भी सीबीआई बुलाएगी तब जाएंगे और बताएंगे। अपना ये हमारा फ़र्ज़ है, सुशांत के लिए तो करेंगे। अगर आपके पास जानकारी है तो आप अहम कड़ी हैं जांच में, आप एक सही जांच को दिखा सकते हैं। तो ऐसे में क्या सीबीआई से आप कुछ संपर्क करने की कोशिश करेंगे? नहीं, सीबीआई खुद बुलाएगी, उनको तो पता है। हमारे जो वकील है वो बात करेंगे, जिस तरह से बोलेंगे हम करेंगे। सीबीआई बुलाएगी तो जाएंगे,
जितना सपोर्ट हमसे हो सकता है, जितनी इन्फॉर्मेशन हमारे पास है, पूरी देंगे, पूरी साथ देंगे। सोन चिरैया फिल्म में सुशांत के साथ काम करने वाले आपने देखा किस तरीके से अपनी अपनी बातें लगातार कहते रहे हैं। लगातार इस बात पर जोर रहा है सुशांत को जानने वाले लोगों का कि इस मामले पर सीबीआई की जांच होनी चाहिए। सुशांत मामले में अब सीबीआई जांच करेगी और सुप्रीम कोर्ट ने इसे हरी झंडी दे दी है। हमारे साथ बात करने के लिए राम नरेश दिवाकर हैं, जो एक्टर रहे सुशांत के साथ सोन चिरैया फिल्म में और उनके दोस्त भी हैं। किस तरीके से इस फैसले को देखते हैं और किस तरीके से आगे की इंक्वायरी से उम्मीद करते हैं? सबसे पहले मैं तो आप लोगों का थैंक यू बोलता हूं और सुशांत के सारे फैंस को थैंक यू बोलता हूं कि आप लोगों की वजह से ही मुमकिन हो पाया, आप लोगों की दुआओं की वजह से मुमकिन हो पाया। और खुशी है इस बात की कि पहला कदम हम आगे बढ़े हैं, और दुख भी है इस बात का कि हम सुशांत हमारे बीच में नहीं है। तो उम्मीद कर रहे हैं कि जो फ़ैसला आया है और आगे भी ऐसे अच्छे फ़ैसले आते रहेंगे। सीबीआई के पास अब जांच चली गई है। बिहार पुलिस को इन्वेस्टिगेशन नहीं करने दिया गया। महाराष्ट्र पुलिस पर आरोप लगे कि इन्वेस्टिगेशन किया ही नहीं। अब ऐसे में सीबीआई से कितनी उम्मीद जगी है? अब सत्य में जयते वाली बात कहूँ तो फिर मैं सत्य होना ही चाहिए आगे भी। सीबीआई से पूरी उम्मीद लगा के बैठे, हमने पहला कदम जीत लिया है तो आगे भी उम्मीद है कि सारे स्टेप्स हम जीत जाएंगे। थैंक यू सुब्रमण्यम स्वामी सर का कि उन्होंने इतना सपोर्ट किया, कंगना रनावत का कि इस मुहिम में आगे लगे रहे। तो अब सब लोगों का थैंक यू जिन्होंने भी मीडिया ट्रायल्स चलाए उसके लिए, थैंक यू सो मच। अब लगता है कि कई ऐसे चेहरे जो बेनकाब होने से रह रहे थे वो अब बेनकाब हो जाएंगे। बिल्कुल उम्मीद तो पूरी है कि अब डर भी होगा उनको कि शायद अब ये क्या होने वाला है क्या नहीं होने वाला। सीबीआई अगर ईमानदारी से चीज़ें करेंगी तो शायद अच्छा ही होगा। अच्छा, ये भी परिवार का आरोप लगा था कि बड़े प्रोजेक्ट्स मिलने के बाद जो था सुशांत निशाने पर आया था। सुशांत को लगातार बड़े प्रोजेक्ट मिल रहे थे, हिट फिल्में दे रहा था, ये सब ने देखा भी है। ऐसे में आप खुद इंडस्ट्री से हैं, उसी इंडस्ट्री से आते हैं, तो आपको क्या लगता है वही एक बड़ी वजह रही जो इस तरीके की स्थिति तक हम लोग देख रहे हैं आज? नहीं, फिल्में छीनना और आप कह रहे हैं कि सुशांत के इस मामले को लेके दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। अभी तो हम ये सुलझाने में लगे हुए हैं कि उसका वो सुसाइड नहीं कर सकता, उसका मर्डर हुआ है। उसके बाद अब ये जब सीबीआई जांच करेगी तो उसके तथ्य पता चलेंगे कि हाँ ये कितना सच है कितना झूठ है। आई थिंक मेरे हिसाब से तो यही लग रहा है कि जब ये निकलेंगी चीज़ें तो बहुत कुछ चीज़ें बाहर आएंगी। इंतज़ार कर रहे हैं और आप भी इंतज़ार करिए। जी, तो सुशांत के को एक्टर और दोस्त राम नरेश दिवाकर का साफ तौर पर कहना है कि सीबीआई जांच की ही उम्मीद थी कि उससे कुछ निकल उजागर होगा, और आज सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद सत्यमेव जयते होता हुआ भी दिख रहा है। वीडियो जर्नलिस्ट अमित माचो के साथ मोहित बख्शी, न्यूज़ नेशन, दिल्ली। चलिए यहां रुक रहे हैं कुछ देर के लिए, तुरंत हाजिर होते हैं।